आप सबके बीच मैं एक ज्वलंत मुद्दा लेकर उपस्थित हूं, और ये जो मुद्दा है वो अक्सर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं या किसी भी स्ट्रीम के छात्र हैं, जो युवक हैं, जो अपने जीवन में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में संघर्ष करना चाह रहे हैं, तो उनके संघर्ष, अभी का जो संघर्ष है और जो वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उन दोनों के बीच की जो दूरी है, उस दूरी के दौरान उनका मोटिवेशन, एक प्रेरणा जिसके दम पर, जिसके उत्साह पर वो अपनी उस दूरी को पाटते हैं और सफलता तक पहुंचते हैं, एक मुकाम तक पहुंचते हैं, उसमें समस्या आती है कि हमारा मोटिवेशन जो है वो कमजोर हो जाता है और हम शिथिल हो जाते हैं, कमजोर होने लगते हैं और लगता है कि उस दूरी को पाट नहीं पाएंगे और वहां सफलता तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। यानी तैयारी के दौरान या अपने किसी भी कार्य के दौरान मोटिवेटेड कैसे रहें। चूंकि हमारा जो चैनल है उसमें अधिकांश जो दर्शक हैं वो सिविल की तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो उनके सामने समस्या ये आती है कि हम अपनी जो तैयारी कर रहे हैं आईएएस की या पीसीएस की, उस तैयारी के दौरान हमको पता है कि तैयारी लंबी है, ये एक मैराथन दौड़ है जिसमें 2 दिन 4 दिन का काम नहीं है, कभी कम से कम इसमें 1.5 साल 2 साल लगते हैं और अधिक से अधिक आपके अंतिम अटेम्प्ट तक और अंतिम उम्र के पड़ाव तक लग जाते हैं। कभी कभी किसी की जर्नी 5 से 7 साल लंबी हो जाती है, तो फेल्योर के बीच आपको तैयारी करनी है, आपकी असफलताएं मिल रही हैं आपको लगातार, उसके दौरान आपको तैयारी करनी है, तो उसमें मोटिवेशन कमजोर होने लगता है। या कभी कभी मोटिवेशन कमजोर होने की वजह होती है कि आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो पाती है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है आपकी तैयारी। कभी कभी आप टॉपर्स का सुनते हैं, टॉपर्स को देखते हैं, वो जो स्ट्रेटजी बनाते हैं आप वो स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका मोटिवेशन कमजोर होने लगता है कि कहीं मैं गलत राह पर तो नहीं हूं। इन सारी समस्याओं को लेकर टाइम वेस्टिंग भी एक समस्या है, टाइम वेस्ट हो जाता है और वो भी जानबूझकर नहीं करते हैं, अनजाने में हो जाता है क्योंकि उनका मन परवश नहीं होता है, तो उनको लगता है कि हम हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह पाते, जो हमारी सफलता का एक मुख्य कारण है। क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड होकर तैयारी करते हैं तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, प्रतिफल अच्छा प्राप्त होता है आपको। तो एक समस्या बच्चों को आती है कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें, तो इसमें मैं आपको 2-3-4 चीजें फॉलो करने को बोलूंगा जो कॉमनली एक्सेप्टेड हैं, यानी सभी इसको मानते हैं, इसको स्वीकार करते हैं कि ये कुछ फैक्ट हैं जिस पर आप काम करके मोटिवेशन को अपने बरकरार रख सकते हैं, मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो पहला जो आपका मोटिवेशन का जो तरीका है वो ये है कि अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें। अपने आप पर अगर आप भरोसा रखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूं, मेरे अंदर भी कुछ पोटेंशियल है। लेकिन इसी के साथ एक और जरूरी जो चीज है कि और अपनी तुलना दूसरों से न करें, ये बहुत महत्वपूर्ण नॉलेज है। अपनी तुलना, कंपेयर, आप अपनी तुलना जो है दूसरों से ना करें, से बिल्कुल ना करें। अब आप सवाल करेंगे कि अपनी तुलना दूसरों से क्यों ना करें, हम अगर अपनी तुलना दूसरों से नहीं करेंगे तो हम उसके जैसे बनेंगे कैसे, हम सफल कैसे होंगे। जी बिल्कुल, आपका सवाल जो है जायज है। देखिए, आप अपने आप को जब परखते हैं तो आपको यह लगता है कि मैं एक स्वतंत्र ह्यूमन बीइंग हूं और मेरी जो परवरिश हुई है, मेरा जो सोशलाइजेशन हुआ है, जो मेरे वैल्यूज हैं, वो मेरे अंदर जो वैल्यूज हैं वो दूसरे के अंदर जो वैल्यूज हैं बिल्कुल दोनों से डिफर करते हैं, दोनों में बहुत अंतर होगा। कुछ चीजें बेसिक होंगी जो सोसाइटी सबको सिखाती है, लेकिन आपके जो कुछ स्पेशलाइजेशन वाले वैल्यूज होंगे वो अलग होंगे। और आप अगर अपनी तुलना दूसरों से करेंगे तो आप खुद नहीं रह जाएंगे, आपका खुद का व्यक्तित्व खत्म होने लगेगा, आप एक दूसरे के जैसा जीवन जीना शुरू करेंगे, आपका व्यक्तित्व उसके जैसा बनने लगेगा। तो कहते हैं ना कि गुलाब का फूल अगर चमेली बनना चाहे या चमेली का फूल गुलाब बनना चाहे तो गुलाब तो वो बन नहीं पाएगा, वो चमेली भी नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें गुलाब के गुण ही नहीं है, उसमें चमेली के गुण है, और चमेली के फूल की खुशबू अलग है, गुलाब के फूल की खुशबू अलग है। तो आपको अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है, दूसरों की अच्छाइयों को सीखना है और अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। पहला यह काम आप करें कि सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं कि अपने आप पर भरोसा रखें कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, कमियों को सुधारें और अपने आप को उत्साहित रखें। और दूसरा, अपनी तुलना दूसरों से न करें। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि सही पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग फ्रेंड्स बनाएं। आपके जो मित्र हों वो निगेटिव बातें ना करें,
उनकी अप्रोच जो हो निगेटिव ना हो। आपको पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ रहना है और तैयारी के दौरान लिमिटेड यानी सीमित दोस्त बनाएं। अब चूंकि सीमित दोस्त का असर क्या होता है उसको मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, जो अनुभव मैंने किया है मुखर्जी नगर दिल्ली में या अन्य जगहों पर। देखिए, जब आपके पास सीमित दोस्त हैं, 4-6 जितने भी हैं, 2 हैं, 4 हैं, 1 हैं, आप उससे बात किए, थोड़ा सा आपका समय वेस्ट हुआ या किसी उसका जरूरी कोई काम हो गया, आप उसमें जाके मदद कर दिए। पॉजिटिव थिंकिंग वाला है, वो आपको मोटिवेट कर रहा है, पढ़ाई की चर्चाएं हो रही हैं, कुछ पढ़ाई से इतर भी चर्चाएं होंगी तो मनोरंजन हुआ। लेकिन अगर आपके दोस्तों की संख्या ज्यादा है तो कोई न कोई काम किसी न किसी को आपको पड़ता रहेगा, तो आपका व्यर्थ का समय जाया होगा और उससे ना नहीं कर पाएंगे। चूंकि आप तैयारी में एथिक्स भी पढ़ रहे हैं तो एथिकल वैल्यूज आपके यहाँ आप ना नहीं कर पाएंगे, आपको जाना पड़ेगा। अब यहाँ अक्सर फ्रेंड क्या करते हैं, किसी का जन्मदिन है, अगर आपके 10 फ्रेंड हैं तो साल में 10 लोगों का जन्मदिन आया, जन्मदिन पर उसके जाना ही है। और पार्टीज हो रही हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अब 10 में से किसी एक का घूमने का मन किया तो उसने कहा कि चलो घूम के आते हैं, कनॉट प्लेस घूम के आते हैं, इंडिया गेट घूम के आते हैं, लाल किला घूम के आते हैं। अब आप मना कर देंगे तो दोस्ती तोड़ेगा, दोस्ती का बहाना देगा, इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो आपका टाइम जो है वो किल हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। अभी आप जिस उम्र में आपको प्रेशर है, नई तैयारी आप नई शुरू कर रहे हैं, तो आप सबसे जरूरी चीज जो ध्यान रखिए कि दोस्त सीमित बनाइए और कोशिश करिए कि आपका जो समय है वो आप पर खर्च हो, और पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ रहेंगे तो वो मोटिवेशन जो आपका बीच बीच में डगमगाने लगता है कि आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब कोई आपको कहता है कि आपकी स्ट्रेटजी गलत है, आपका नहीं हो पाएगा, डिमोटिवेट करता रहता है, तो आपका मोटिवेशन कैसे आएगा। तो ये काम कर सकते हैं। इसके बाद ना कहना सीखिए, से टू नो यानी ना बोलना। अब ना बोलना आप कैसे सीखेंगे? मान लीजिए कि आपके जैसे 4 दोस्त हैं, लिमिटेड हो गए आप, अब आप तैयारी करना चाह रहे हैं और तैयारी कर भी रहे हैं, लेकिन उसी बीच आप लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठे हैं और अचानक से दोस्त का फोन आ गया कि चलो दोस्त चलते हैं, इंडिया गेट घूम के आते हैं, राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन खुला हुआ है, देख के आते हैं। और आपका मन नहीं है जाने का बहुत ज्यादा, और आप तैयारी में खुश हैं, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है आपकी, और आप दबाव में बोल दिए कि चलो ठीक है चलते हैं। आप ना नहीं बोल पाए तो वहां आपके समय का नुकसान हो गया, हो सकता है माइंडसेट का भी नुकसान होगा, क्योंकि आपका माइंडसेट पढ़ने वाला बन गया था। अब घूमने चले जाएंगे तो वो माइंडसेट उसके जैसा हो जाएगा, फिर वापस पटरी पर लौटना पड़ेगा। तो अगर आप कोई चीज नहीं करना चाह रहे हैं या आपकी सफलता में कोई चीज बाधक है, टाइम किलिंग है, तो आप उस दोस्त को या परिवार के किसी भी सदस्यों को, रिश्तेदारों को, सबको ना कहना सीखिए। अगर आप ना नहीं कह पा रहे हैं तो आप अपना ही नुकसान करा पा रहे हैं, क्योंकि कई जगह ना कहना जरूरी होता है, और ना का मतलब ना होता है। फिर अगर आप ना कह रहे हैं तो मजबूती के साथ कहिए, ये नहीं कि 2 मिनट बात करने के बाद आपके ना को आपका दोस्त हाँ में कन्वर्ट करा दिया और आप चले जाएं, तो पता चला कि आप ना भी कह दिए और आपका काम भी नहीं बना। तो उस ना में आपके वजन होना चाहिए। अगर आप एक निर्णय लेते हैं उस पर कायम रहें, नहीं जाना है तो माइंड भी उधर नहीं ले जाना है, फिर नहीं जाना है। जो काम नहीं करना है उसको नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए लाइफ के, कुछ गोल होने चाहिए आपको। आप लीजिए पिलपिले टाइप के इंसान हो जाएंगे कि जो मन में आया वही आपसे कुछ काम करा लिया, जो मन में आया दोस्त वही आपसे अपने हिसाब से चीजें ढलवा लिया, आपको अपने हिसाब से यूज कर लिया। तो आपके व्यक्तित्व में एक क्लियरिटी होनी चाहिए, बातों में वजन होना चाहिए, एक लाइफ का एक गोल होना चाहिए कि हमको ये करना है, ये नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है। तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद आप जो अगला काम करेंगे वो है कि पढ़ाई को एंजॉय करिए। आप पढ़ाई को एंजॉय करिए। क्योंकि आप स्ट्रेस में तभी आते हैं, डिमोटिवेट तभी होते हैं जब आप अपने पढ़ाई को एंजॉय नहीं करते, बोझ की तरह मान के चलते हैं कि आज जो हम पढ़ रहे हैं इसको किसी तरह जल्दी से खत्म कर देना है क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। आप इसलिए ना पढ़िए क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं, आप इसलिए पढ़िए कि आपको वहां नया सीखने को क्या मिल रहा है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप वो जो पढ़े हैं उसको कहीं लाइफ में उपयोग तो कर पाएं। तो जब आप इसलिए पढ़ेंगे कि एग्जाम ही में बस उपयोग करना है, तो लाइफ में कहीं आप उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे ही नहीं। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं, अगर आप मुगलों का आक्रमण पढ़ रहे हैं कि मुगल भारत में आए और यहाँ शासन कर लिए, चुनिंदे कुछ सैनिक आए, कुछ शासक आए और शासन कर लिए, तो कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी, कौन सी कमियां थी कि यहाँ का जो शासक था लोधी वंश कैसे मुगलों से हारा और क्यों हारा, कौन सी उसकी कमियां थी। वो कमियां आप अपने लाइफ पर अप्लाई करके देखिए, अपने सोसाइटी में अप्लाई करके देखिए, उसका परिणाम क्या होता है। तो नई चीज आपको सीखने को मिलेगी और आप उसको एंजॉय करेंगे कि चलो अच्छा है यार, ये बात पता चली कि भारत में
कैसी कैसी चीजें आकार ली, कैसी कैसी घटनाएं घटी, उसका क्या परिणाम हुआ, कैसे समाज हमारा बदलता गया और यहाँ तक हम पहुंचे। उत्सुकता बढ़ाइए जब, तो वो पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, इन्वायरमेंट हो, वो परखते हुए सीखते हुए पढ़िए आप। तो पढ़ाई को आप इंजॉय कर सकते हैं, सीखने के लिए आप पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने कहा। इसके बाद आप अपने जो महत्वपूर्ण आपका बिंदु है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को इग्नोर मत करिए। मानसिक और शारीरिक, अब समस्या आएगी, लोग कहेंगे कि इसकी क्या जरूरत है, मानसिक तो मान लिया, शारीरिक स्वास्थ्य की क्या जरूरत है। तो यहाँ आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, जिम नहीं ज्वाइन करना है, आपको थोड़ी सी रूम में अगर आप चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, टहलने जा सकते हैं, थोड़ी सी सवेरे दौड़ने जा सकते हैं आसपास 10-15 मिनट, या रूम में ही कुछ व्यायाम कर सकते हैं। तो इससे आपका शरीर फिट रहेगा, और जब शरीर फिट रहेगा तो आपका मन भी फिट रहेगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। और शारीरिक फिटनेस के लिए सबसे जरूरी चीज है कि खाना आपका जो हो अच्छा हो, खाना पौष्टिक हो, और जंक फूड से आप बचें। जंक फूड आप ना खाएं, मार्केट की चीजें, या खाएं तो बहुत लिमिटेड खाएं, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं पड़ेंगे। पता चला आप बीमार पड़ गए तैयारी के दौरान, तो आपका 10 दिन डिस्टर्ब इसी में हो गया, तो उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? आपको हॉस्पिटल का बिल बढ़ गया आपका, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आपका बढ़ गया। घर से जो पैसा आ रहा है खाने के लिए, अन्य चीजों के लिए, वो आप दवाई में वेस्ट कर दे रहे हैं। तो तैयारी भी प्रभावित हुई और आर्थिक स्थिति भी। तो आप शारीरिक स्वास्थ्य को इग्नोर मत करिए, और साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य। जब आपका मन सुंदर रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तो चीजें जो उसके अंदर डाली जाएंगी या जो आप पढ़ेंगे, वो मन उसको कैप्चर कर पाएगा, उसको स्टोर कर पाएगा, उसका रिप्रोडक्शन हो पाएगा एग्जाम हॉल में, कॉपीज के रूप में, आंसर शीट में। तो आप मानसिक स्वास्थ्य के लिए 2-3 चीजें कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। अब योग या प्राणायाम जो है, आप अगर सवेरे करेंगे तो उस पर श्वास पर काम करना होता है, तो आपका मानसिक स्वस्थ रहेगा। इससे आप नींद की क्वालिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर ये सारी चीजें आप रोक देंगे तो उससे भी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। और अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी किताबें, अगर आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे सिनेमा देखेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छे लोगों से मिलें, ठीक, सिनेमा देख सकते हैं आप, अच्छा सिनेमा देखें, लत ना लगाएं सिनेमा की, अच्छा सिनेमा देखें, अच्छा इंटरव्यू देख सकते हैं आप, कुछ नई चीज, अच्छा इंटरव्यू देख सकते हैं आप, साहित्य पढ़ सकते हैं आप। तो इससे क्या होगा, आपका मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा, आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, लॉजिकल पावर बढ़ेगी आपकी, और आपका एक अलग एटीट्यूड या एप्टीट्यूड दोनों बनेगा। तो आप ये कर सकते हैं, यानी आप अपने तैयारी को बहुत कम चीज़ों पर काम करते हुए, इन सारी चीज़ों पर काम करने के लिए आपको अलग से समय की जरूरत ही नहीं पड़नी पड़ेगी कि आपको 3 घंटे निकाल कर इन टॉपिक्स पर काम करना है। आपको उसी तैयारी के दौरान, पढ़ते ही दौरान आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, एक भी सेकंड अलग से नहीं लगना है, और आप हमेशा मोटिवेटेड रखें। ये अगर आप ऊपर बताई गई चीज़ों को 1 सप्ताह तक फॉलो करके देखिए, आपको परिणाम दिखने लगेगा। और अगर 21 दिन आप इसको अपने आदत में शुमार कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी आदत बदल जाएगी, और आदत बदलने से ज़िंदगी बदलती है, नज़र बदलने से नज़रिया बदलता है, सोच बदलने से परिणाम बदलते हैं। तो आप अपनी दिनचर्या में, अपनी स्टडी में, अपने पर्सनालिटी में इन सारी चीज़ों को लेकर आएँ, तो आपका एक दमदार व्यक्तित्व बनेगा। और हमेशा अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे, डिमोटिवेशन की समस्या नहीं आएगी, तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई कर पाएंगे, और आप रिजल्ट दे पाएंगे, आप सफल हो पाएंगे। तो आपकी सफलता में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली ये बातें हैं, आप इसको इग्नोर मत करिए। इसके बाद मुझे लगता है कि आपको कोई शिकायत हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट में अपनी समस्या बता सकते हैं, या कोई भी अन्य विषय पर आपको नॉलेज चाहिए, वीडियो चाहिए, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस पर सुझाव देंगे, उस पर बात करेंगे। तो आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, या इसके नए दर्शक हैं, या इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।